तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो उपचुनाव की 10 सीटों को लेकर रणनीति बन रही है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। वहीं इस मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी हिस्सा ले रहे थे। तो आपको बता रहे बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक की गई। दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं इस मीटिंग में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी हिस्सा ले रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। तो प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल भी हिस्सा ले रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी जुड़ रहे हैं। अकील जी, तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब तैयारी पूरी हो गई है। क्या कुछ बैठक में निर्णय लिया गया? सबसे बड़ा सूबा है और दिल्ली की जो धड़कन है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कहीं ना कहीं पूरे देश में चर्चा का विषय जरूर बनती है, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे रोहित बड़ा चुनाव हो। और जिस तरह उत्तर प्रदेश का लोकसभा रिजल्ट आया है उसके बाद उसका चर्चा देखिए देश भर में है। अब उपचुनाव की बारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है। और जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, निश्चित तौर पे ये बैठक इसलिए दिल्ली में की गई थी। उसमें उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। यहाँ तक कि दोनों डिप्टी सीएम, जो कहीं ना कहीं तीनों एक अलग दिशा में चलते थे, उनको भी बुलाया गया और तीनों के साथ बैठक हुई है जेपी नड्डा के आवास पर। उसमें प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया गया बीजेपी की, वो भी शामिल रहे हैं, धर्मपाल भी शामिल रहे हैं। कई तमाम पार्टी के संगठन के कार्यकारिणी मेंबर हो या जिम्मेदार हो, वो शामिल हुए हैं। हालांकि जो बैठक हुई है वो 8 से 9 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट घोषित होनी है उनके नामों की चर्चा होनी थी, क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पार्टी के जिम्मेदार ने लखनऊ में ही ये तय कर लिया था कि हर क्षेत्र से, हर सीट से 3-3 नाम को छटनी हो चुकी है। अब जो 3-3 नाम को लेकर वहां पर जो लिस्ट रखी गई है उस पर ये जो खबर आ रही है कि उस पर मोहर लग गई है एक एक नाम को लेकर। जो 8 से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस पर कहीं ना कहीं विचार कर चुकी है और बाकी जो 1 से 2 सीटें हैं वो सहयोगी दल को भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है। हालांकि 10 सीटों पर होनी है, ऐसे में तारीखों की रोहित अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जो तैयारी है उसे धार देना शुरू कर दिया है। सत्ताधारी दल जो है वो बीजेपी है और मुख्य विपक्षी जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी के बीच एक बार फिर महामुकाबला देखने को मिल सकता है। रोहित, अगर बात करें तो दोनों दलों के बीच में करो या मरो जैसी हालात पैदा हो गए हैं। इसी बीच में जो आज बैठक हो रही है वो यूपी के उपचुनाव को लेकर हो रही है और बीजेपी की जो हाई लेवल मीटिंग है वो अभी हुई है खत्म और इसमें उम्मीदवारों की जो चयन है वो चुनावी तैयारियों की चर्चा को लेकर फाइनल कर दिया गया है। लेकिन अभी जो लिस्ट फाइनल की गई है रोहित, वो अभी दरअसल बाहर नहीं आई है। माना जा रहा है कि इसमें कल से लेकर परसों तक जैसे नाम घोषणा होगी, जो चुनाव की तारीख घोषणा होगी, उसी दौरान कहीं ना कहीं नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इसमें अगर बड़ी बात करें तो दरअसल बीते जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी की तगड़ा जो देखा जाए तगड़ा झटका लगा था। बीजेपी उसी सदमे से अभी उभरने के लिए अगर देखा जाए तो उपचुनाव में विपक्षी को सुपड़ा साफ करना चाहती है। इसी को लेकर बड़ी बैठक हुई है इसको लेकर। और इस बैठक में जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा यूपी के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम लोग मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है रोहित कि दोनों जो डिप्टी सीएम है
उनको इसलिए बुलाया गया था कि अगर वो राह अलग रही और तीनों एक पायदान पे नहीं रहे फाउंडेशन पे, तो निश्चित तौर पे जिस तरह लोकसभा का रिजल्ट आया है, बीजेपी नीचे गई है, वैसे अगर उपचुनाव में चली गई तो इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा और अन्य जो राज्य हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अगर सीट की रोहित बात करें तो यूपी में करहल सीट है, मिल्कीपुर है जिसमें डिप्टी सीएम देखिए हैं करहल, इसके अलावा सीसामऊ है, कुंदरकी है, गाजियाबाद है, फूलपुर है, झावा है, कटहरी है, खैर है और मीरपुर सीट में इसमें उपचुनाव में शामिल है। अब ऐसे को लेकर पूरी तरीके से पार्टी ने अपने हाईकमान जो पार्टी है उसने पूरे उत्तर प्रदेश की जो उपचुनाव है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। अब वहां से तय होगा कि किसको हमें पार्टी का उम्मीदवार घोषित करना है। छटनी पहले हो चुकी है, बस 3 नाम में से एक नाम पर मोहर केंद्र लगाएगी, वो आज शायद लग चुकी है, ये खबर आ रही है अंदर, लेकिन इसके नामों की अभी जो चर्चा है वो लिस्ट बाहर नहीं आई है। या तो वो जो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जैसे तारीखों का ऐलान होगा उस समय आएगी, या उससे पहले भी घोषणा की जा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 6 नामों की घोषणा कर दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी रुकी थी कि वो अपनी उम्मीदवारों की जब घोषणा कर देंगे तो उसके सामने कौन सा मजबूत चेहरा होगा उसे भारतीय जनता पार्टी इस बार उतारेगी। जबकि ये लोकसभा चुनाव में देखिए रोहित, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषणा कर दी थी तब समाजवादी पार्टी ने उतारा था। अब बेशक वो उल्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पायदान को रखा है कि जब समाजवादी पार्टी पूरी घोषणा कर देगी तब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती हुई नजर आएगी। रोहित। अखिल जी, जिस प्रकार से अभी हरियाणा में चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी के पक्ष में रहा और वहां पर बीजेपी ने कर दिखाया कि यदि सही तरीके से रणनीति बनाई जाए तो फिर तमाम एग्जिट पोल कुछ भी कहे, पत्रकार कुछ भी कहे, नेता कुछ भी कहे, फैसला आप ही के हक में आता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर रोहित, आपने देखिए कहीं ना कहीं कभी ऐसा नहीं हुआ है, कई बार एग्जिट पोल भी कहीं ना कहीं उल्टा हुआ है और ये कहीं नई बात नहीं, इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन निश्चित तौर पे जो अब सर्वे होता है वो उस आधार पे होता है कि होटलों पे चर्चा क्या चल रही है, एक पब्लिक प्लेस पे चर्चा क्या चल रही है, उसी पर कहीं ना कहीं सर्वे होता है। लेकिन जब वोटर साइलेंट हो जाता है तो निश्चित तौर पर सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार जो हरियाणा का नतीजा आया है वो कहीं ना कहीं उल्टा आया है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उपचुनाव में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो राजस्थान हो, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल रहे हैं, तो तमाम जगह अब उस उलटफेर को देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी, जैसे केंद्र में पहले हरियाणा को लेकर जैसे उन्होंने साधा मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, उसके बाद फायदा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चीजें अब जो पैटर्न है वो चेंज भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है और केंद्र ने खुद इसकी जिम्मेदारी ले ली है। और अब सबसे बड़ी बात रोहित, आपको ये भी याद होगा कि संघ को कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अलग किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमियां जो डैमेज कंट्रोल रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह हरियाणा में किया है उसका लाभ होता हुआ नजर आया है। जेपी नड्डा ने भी ये बात कह दिया था कि हमें अब संघ की जरूरत नहीं है, उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो आप देखिए वो बोल भी बदले हैं, वो पैटर्न भी बदला और संघ कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह साथ दिया है उसका नतीजा बहुत ही उलट आया है, मतलब कहीं ना कहीं फायदेमंद हुआ बीजेपी को। तो अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो या अन्य राज्य में हो, वहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संघ का साथ लेती हुई नजर आ रही है और उसी प्रत्याशियों पर मोहर लगती हुई नजर आ रही रोहित, जिस पर संघ की सहमति बनती नजर आ रही है। अखिल जी देखिए, जिस प्रकार से मीटिंग की गई है, बैठक की गई है, उप मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री वहां पे मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पे मौजूद रहे, तो कहीं ना कहीं जो तैयारी और रणनीति बन रही है वो केवल 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर नहीं है बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी है। निश्चित तौर पे 2027 की राह बहुत आसान नहीं होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अभी से कमान कसती हुई नजर आ रही है। प्रत्याशियों के जो चयन है रोहित, वो बड़ी ही बारीकी से सभी की सहसम्मति से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कहीं ना कहीं केंद्र का नेतृत्व हो और साथ में संघ का, उनकी सहमति पर ही अब प्रत्याशी चयन होता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि इसलिए कि अगर हमने संघ से अगर कहीं ना कहीं नाराजगी की तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लोकसभा में जो खामियाजा भुगता है वो कहीं ना कहीं फिर भुगतने को मिलेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उनको बहुत ही साथ कर चलती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। जो बैठक आज हुई है, कभी भी आप देखिए रोहित की जब भी उपचुनाव होते थे तो राज्य के ही भारतीय जनता पार्टी राज्य में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देती थी, केंद्र के नेतृत्व वहां चला जाता था और घोषणा हो जाती थी। जिस तरह इस बार
बिहार उपचुनाव में दिल्ली हाईकमान ने पूरा इंटरफेयर किया है। पार्टी जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर ये बैठक हो रही है और बड़े नेतृत्व जो है वो हो या पार्टी के लोग हों उनको बुलाया गया, मुख्यमंत्री को खुद हर राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया है, यहाँ तक कि डिप्टी सीएमओ को भी बुलाया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब हर बार की जो नेतृत्व होगी वो केंद्र डिसाइड करेगी और वहीं से प्रत्याशियों का चयन होगा और साथ में संघ की बड़ी भूमिका होगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं 2027 भी राह आसान होगी और अन्य राज्यों में भी आसान होगी, चुनाव होगा। और वाकई अगर रोहित कहीं ना कहीं सीटें कम हुई उपचुनाव में तो इसका खामियाजा 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और ये कतई भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि इस बार अब चूक हो। अगर चूक होगा तो इसका विपक्ष उठाएगा, चाहे वो अभी उठाए या 2027 में उठाए। और देखिए अखिलेश यादव निश्चित तौर पे पूरी तैयारी जो कर रहे हैं वो 2027 की कर रहे हैं कि भारत किस तरह समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में उत्तर प्रदेश में बने। ऐसे में वो भी बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं और जो प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं उनको पता है कि कहां से हमें चाहे वो मुस्लिम वोट को साधना हो या पिछड़ा वोट को साधना हो, उसे साधते हुए कहीं ना कहीं उस प्रत्याशियों और मजबूत प्रत्याशियों को उतारते हुए नजर आ रहा है। 6 प्रत्याशियों की जो रोहित जो घोषणा हुई है समाजवादी पार्टी ने की है, अब उसके सामने कौन सा ऐसा प्रत्याशी हो जिसे वो प्रत्याशी का जो वोट है वो काट पाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उस बात को लेकर हाईकमान चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पूरी टक्कर देते हुए भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि कितना ये केंद्र का नेतृत्व कितना फायदेमंद होता है, ये चुनाव का नतीजा ही बताएगा उठ किस करवट बैठी। लेकिन रोहित जिस तरह कांटे की लड़ाई उपचुनाव में इस बार देखने को मिल रहा है वो इससे पहले नहीं मिला है, क्योंकि ये माना जाता है, ये इतिहास गवाह है कि जब भी उपचुनाव होता है तो वो सरकार के पक्ष में होता है, लेकिन कई ऐसे रिजल्ट आए हैं उत्तर प्रदेश में जो सरकार के पक्ष में नहीं रहा है। तो ऐसे में अब ये जो लड़ाई है वो देखिए भारतीय जनता पार्टी, केंद्र के नेतृत्व और संघ तीनों साथ मिलकर लड़ रही है उत्तर प्रदेश में। और अखिलेश यादव जिस तरह भी नाराजगी भी बीच में खबर आई थी कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं नहीं बन रही है अभी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए, उसमें कांग्रेस की सहमति नहीं हुई है। तो अगर कांग्रेस की सहमति नहीं होगी और अगर अलग अलग राह पे लड़ेंगे तो इसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ जरूर नजर आएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए अकील सिद्दीकी जी। तो देखिए हम आपको बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक की गई जिसमें सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, उनके साथ में दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे और साथ ही इस बैठक की अध्यक्षता जो है गृहमंत्री अमित शाह ने की है। तो बड़ी बैठक दिल्ली में आयोजित की गई विधानसभा उपचुनाव से पहले। देखिए किस प्रकार से 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले दिल्ली में एक बैठक की गई है।